यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान देना, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ट्रिक टू रिमेंबर सोडियम पोटेशियम पंप कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पीवाईक्यू रह चुका है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर हमेशा आप लोग कंफ्यूज होते हो, इसीलिए एक ट्रिक बताती हूँ। ये सेल है, मैंने आप लोगों को बोला कि भैया इस सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर एक पंप पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। अब स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि यार कौन से 3 आयन बाहर आ रहे हैं, कौन से 2 अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना, देखो हम लोग लिखते हैं 3 या हम लोग लिखते हैं Na+, ठीक है। Na+ मतलब यहाँ पर 3 चीजें आ रही है, Na और प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3। वैसे ही पोटेशियम आयन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं K पॉजिटिव। कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पर डिजिट्स 2 ही आ रही हैं, एक K और एक ये 2, ठीक है। अब इन और आउट 3 वर्ड्स का होता है OUT, तो जहां पर 3 लिखा है वहां पर हम लोग लिख देंगे OUT, और जहां पर हम लोगों ने 2 लिखा है वहां पर हम लोग लिख देंगे इन। तो इन 2 वर्ड्स का होता है और यहाँ पर आउट 3 वर्ड्स का, 3 लेटर्स का होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा, देखो 3 सोडियम आयन बाहर आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, 3 आउट, और 2 इन हो रहे हैं, तो मतलब 2 पोटेशियम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कभी भी आप लोग ये नहीं भूलोगे। और याद रखना स्टूडेंट्स, ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू नीट यूजी का ही नहीं पीजी का भी रहा है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है और इस कॉन्सेप्ट से आप लोग ये कभी भी नहीं भूलने वाले हो।